नमस्कार साथियों। आज हम टॉपर्स नोट्स के प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के पहले लेक्चर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वेटेज आरएस प्रीलिम्स में लगभग 20 सवालों का होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ज्योग्राफी के अंदर पार्ट है के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट रहता है। इन दोनों के हमने डिस्कस किया था कि 7 से 8 सवाल आते हैं, जिनमें 4-4 क्वेश्चन आते हैं लगभग। राजस्थान ज्योग्राफी एक मेजर पोर्शन था जो 10 से 12 सवाल आते हैं जिसके प्रीलिम्स में। तो हम लोग पहले इसी सेक्शन को लेके चलेंगे और हमारी लगभग 35 क्लासेस होंगी, 35 के अराउंड क्लासेस होंगी जैसा कि हमने प्लान बनाया है। इसके अंदर आधी क्लासेस लगभग राजस्थान ज्योग्राफी, जिसका वेटेज भी लगभग 50% के अराउंड है, उसके अराउंड रहेगी, जिसको में हम राजस्थान ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस का पार्ट बहुत अच्छे से हो पाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के साथ। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हमें राजस्थान का पॉलिटिकल और फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करें तो अभी 2023 के अंदर ही राजस्थान में अब जिलों की संख्या चेंज हो गई है, 50 हो गए हैं ज़िले। पहले राजस्थान में 33 ज़िले हुआ करते थे, 33। अब राजस्थान में 50 ज़िले हो गए हैं। रिव्यू हो रहा है, बट अभी हमें 50 ज़िलों के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो कुछ नए ज़िले हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और साथ में ही पुराने ज़िलों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, नए ज़िले कौन से ऐड हुए हैं और क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब 50 ज़िलों से हम आगे चलते हैं ज़िलों की तरफ। अब राजस्थान का बेसिक हम पढ़ते जाएंगे, जैसे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें पता ही होंगी, पर हम उसको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एक फैक्ट ये हो गया। और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। जब भी हम इंडिया का मैप बनाते हैं, तरीके का इंडिया का मैप बनेगा, इसके अंदर राजस्थान की स्थिति यहाँ दिखाई जाती है। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरात, राजस्थान के नीचे की तरफ गुजरात है, और मध्य प्रदेश, पंजाब पूर्व में मध्य प्रदेश है, उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। हम अगले मैप में देख लेंगे। और राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी, तो इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जिसकी 1070 किलोमीटर लगभग लंबाई है। जैसे हम इस मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पंजाब से सीमा लग रही है, पंजाब के पास में नीचे हरियाणा से सीमा लग रही है, उत्तर प्रदेश से सीमा लग रही है, इसके बाद में यहाँ पे मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लग रही है 1600 किलोमीटर के अराउंड, और यहाँ पे गुजरात से सीमा लग रही है। तो इन सब स्टेट से राजस्थान की सीमा लग रही है। ये 5 स्टेट हो गए, तो 5। और ये है राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री, यहाँ से लगा के बाड़मेर, ये है 1070 किलोमीटर का नाम है रेड क्लिफ लाइन। अब आगे चलते हैं, हम लोग राजस्थान के कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात कर देते हैं। राजस्थान का एस्टेब्लिशमेंट या राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान शब्द का अर्थ होता है राजाओं का स्थान, लैंड ऑफ द किंग्स। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सबको पता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। 2023 में ये बदलाव हो चुका है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437, जैसा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। अभी जनसंख्या के नए आंकड़े नहीं आए हैं, तो हमें यही जनसंख्या के आंकड़े पढ़ने हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की राजस्थान में 10 सीटें हैं, और विधानसभा की राजस्थान में 200 सीटें। तो विधानसभा की 200 सीटें हुई और लोकसभा की 25 सीटें, मतलब हर 8 विधानसभा सीटों पर एक लोकसभा सीट। क्या आप मोटा मोटा आइडिया मान सकते हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री जिनकी हम बात करते हैं, श्री हीरालाल शास्त्री, जिनको मनोनीत किया गया था। और जो इलेक्टेड चुने हुए पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो टीकाराम पालीवाल जी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी थे।
ये बेसिक फैक्ट्स हो गए, हम आगे चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। फर्स्ट स्पीकर की बात कर लें, राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे नरोत्तम लाल जोशी, NL जोशी जी थे। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हैं। वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी है। श्रीमती दिया कुमारी ये उप मुख्यमंत्री हैं। ये दो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान सरकार में, प्रेमचंद बैरवा जी और श्रीमती दिया कुमारी जी। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी। राज्य वृक्ष राजस्थान का है खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा का वृक्ष और राज्य पशु चिंकारा या ऊंट। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में। जियोलॉजिकली राजस्थान का ओरिजिन कैसे हुआ। तो राजस्थान की जो जियोलॉजिकल ओरिजिन है उसमें राजस्थान का निर्माण जो हुआ है वो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुआ है। तो पहले हम समझते हैं गोंडवाना लैंड या तैतीस सागर क्या था। तो अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जियोलॉजिस्ट थे। अल्फ्रेड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर ने ये जो पूरा ग्लोब था, पृथ्वी थी, उसको दो भागों में बांटा, टू पार्ट्स, दो भागों में बांटा। एक पार्ट था कॉन्टिनेंट का पार्ट या लैंड मास या जो पृथ्वी है वो महाद्वीप, महाद्वीपीय जो भाग था उसको इन्होंने बोला पेंजिया। दूसरा भाग था जो सुपर ओशन था, महासागर वाला पार्ट, उसको इन्होंने बोला पैंथालासा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि महाद्वीप महाद्वीप जो है उनका नाम है पेंजिया, और पेंजिया सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडी है जिसको कहते हैं पैंथालासा। इसमें आगे बात की जाए तो पेंजिया जो है उसके दो भाग बताएं आगे। जो पेंजिया है उसके दो भाग बताए हैं। पेंजिया के दो भाग बताए, एक नॉर्थ में पेंजिया के दो भाग बताए हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो पार्ट बताए हैं। जो इंडिया है वो पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट जो पेंजिया का था, पेंजिया यानी जो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट था उसको पेंजिया बोला था। पेंजिया के दो भाग हैं, एक नॉर्दर्न साइड में जो थे उनको बोला अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट था पेंजिया का उसको बोला गोंडवाना लैंड। तो इंडिया या भारत, इंडिया और राजस्थान दोनों ही गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जैसा कि इसमें बताया कि गोंडवाना लैंड वह 33 सागर से हुआ है। अब गोंडवाना लैंड समझ में आ गया कि पेंजिया का पार्ट है गोंडवाना लैंड, जो सदर्न लैंड मास था उसका पार्ट है। पर 33 सागर क्या चीज़ है भाई? 33 सागर जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का एरिया है, इसमें क्या है कि जियो सिंक्लाइन हो गया, जियो सिंक्लाइन। फिजिकल ज्योग्राफी में समझाते हैं। जियो सिंक्लाइन एक वो पार्ट होता है जो भू सन्नति, जब धरती ऐसे धंस जाती है और दो किनारों के बीच में एक भू सन्नति बन जाती है, जियो सिंक्लाइन, इसके अंदर पानी भर गया तो 33 सागर का निर्माण हुआ। और 33 सागर और गोंडवाना लैंड से राजस्थान बना है। तो अब इसके अंदर दो पार्ट है। गोंडवाना 33 सागर का जो भाग है उसको पश्चिमी रेतीला प्रदेश और जो पूर्वी ईस्टर्न प्लेन वाला प्रदेश है वो 33 सागर का भाग है। और गोंडवाना लैंड का पार्ट है वो अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड है, ये 33C है। 33C जो था वो जियो सिंक्लाइन था, भू सन्नति। और गोंडवाना लैंड जो है ये नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पेंजिया भी बोल सकते, सॉरी सदर्न पेंजिया। साउथ पेंजिया को बोला था हमने गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड से बना है अरावली और हाड़ौती, और 33 सागर से बना है डेजर्ट और प्लेन। अब हम आगे चलते हैं।
अब जो राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये है फिजियोग्राफिक डिवीजन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली माउंटेन रेंज, ये है सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट एक बड़ा पार्ट है, ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ईस्टर्न प्लेन रीजन है ये टैथिस सागर से बना है। जैसा नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों टैथिस सागर से बने हुए हैं। पहला और तीसरा टैथिस सागर से हैं, और दूसरा और चौथा जो है ये गोंडवाना लैंड से बने हैं। चौथा पार्ट है हाड़ौती पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्लेट्यू रीजन। ज्योग्राफिकल लोकेशन की अब बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। जैसे हम राजस्थान को पतंगाकार आकृति बताई जाती है राजस्थान की, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स तो आपको पता ही होंगे, पर मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूड्स हमेशा, इसमें लॉन्गिट्यूड में क्या आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है। लॉन्ग मतलब ये हमेशा खड़े रहेंगे। पृथ्वी है उसको हमने अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स में बांट रखा है, तो ऐसे खड़े हमने इस पार्ट में बांटा है, तो ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स हमेशा लेटे रहते हैं। अगर पृथ्वी को हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे ऐसे, मतलब तो इसको बोलेंगे लैटिट्यूड्स। तो अलग अलग लैटिट्यूड्स है और अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स है। तो राजस्थान का भी हमने कुछ लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिफाइन किया हुआ है। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 23 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट्स, ये डिग्री और मिनट्स में पढ़ा जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट्स से नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ, ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नॉर्थ टू साउथ में। और ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंट है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये 69 डिग्री 30 ईस्ट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट तक है इसका एक्सटेंट। राजस्थान, अब ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता चल गया है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब हम हेमिस्फेयर की बात कर लें राजस्थान की, आगे हम इसकी स्थिति की बात करेंगे। राजस्थान अक्षांशीय स्थिति के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय स्थिति के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध हम इसको बोल सकते हैं। अतः वैश्विक मानचित्र अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी या ईशान दिशा की ओर है। ये हम आगे देखते हैं। जैसे ये राजस्थान की स्थिति के बारे में बताया गया, जैसे ग्लोब पर राजस्थान की क्या स्थिति है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जैसे ये हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये क्या करें साहब, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में ग्लोब के हिसाब से, पूरी पृथ्वी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान है यहाँ पर, ठीक है। और ये अलग अलग दिशाओं के नाम है, जो हिंदी में हम लोग दिशाओं को नाम, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दो दिशा है, नॉर्थ, और ये तो हमें पता ही है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशाएं। इनके बीच की दो दिशाएं हैं, इनका भी कुछ नाम है। उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान है, पूर्व और दक्षिण के बीच में है आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच है नैऋत्य, और उत्तर और पश्चिम के बीच में है वायव्य। तो राजस्थान की स्थिति नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान दिशा की ओर है। अब एशिया के संदर्भ में बात करें, जैसे हमने पूरा इसको एशिया मान लिया, तो एशिया में राजस्थान नीचे की तरफ आता है, तो दक्षिण पश्चिम है एशिया के संदर्भ में राजस्थान की दिशा। और हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा, कि आपको आगे दिखा देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। एशिया के संदर्भ में ये लोकेशन है राजस्थान की। आगे भारत की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, भारत को पूरे को एक मैप या एक गोलार्ध माना जाए तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में राजस्थान की स्थिति अवस्थित है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये नीचे वही बातें लिखी हुई है। इन द मैप ऑफ एशिया पोजीशन ऑफ राजस्थान इज टुवर्ड साउथ वेस्ट। फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। हम आगे बात करते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान लाइस इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जैसे ये पूरा ग्लोब है, 0 डिग्री जो है उसको बोलते हैं इक्वेटर, 23
एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी नाम इनके इस प्रकार है। इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य आ गया मतलब एकदम बीच का, जो ग्लोब को दो भागों में बांट देता है, मतलब 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे हम तो कर्क रेखा आएगी, कर्क रेखा आएगी 22.23 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। और ऊपर अगर हम 66 डिग्री की बात कर लें, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की बात कर लें, तो ये आर्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक ओशन है। सॉरी आर्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक ओशन है। आगे चलते हैं हम। अब राजस्थान के हम एक्सटेंट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। चलो आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, अब हम राजस्थान को थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। एक्सटेंट की हमने बात कर ही ली। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, वो बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, यानी देशांतरीय विस्तार की, तो यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट्स तक इसका देशांतरीय विस्तार है, जो पूर्वी देशांतर तक है। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस की बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, इसके एंड पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पश्चिम में या वेस्टर्न मोस्ट साइड पे राजस्थान का जो वेस्टर्न मोस्ट गांव है, या उसको कहते हैं कटरा गांव, सम और जैसलमेर में स्थित है। 69 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। और सिलान गांव जो है ये राजाखेड़ा में 78 डिग्री 17 मिनट्स पूर्वी देशांतर पे स्थित है। यह राजस्थान का वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड हो गया। अब ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ हम एक्सटेंड माने राजस्थान का, तो ऊपर गांव है कोणा गांव, जो श्री गंगानगर में है, यहाँ से लेकर नीचे बोरकुंडा जो कुशलगढ़ तहसील में है, यहाँ तक माना गया, जो बांसवाड़ा जिले में है। ऊपर गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक, नीचे जैसलमेर से लेकर यहाँ पे राजाखेड़ा धौलपुर तक एक्सटेंड है राजस्थान का। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर ली हमने, 1070 किलोमीटर। सर सिरिल रेडक्लिफ ने ये लाइन खींची थी, तो इसलिए इसको रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। और राजस्थान की जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है वो 826 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंट है वो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है। तो जैसलमेर से लेके जो धौलपुर तक का एक्सटेंट है वो है 869 किलोमीटर, और जो नॉर्थ टू साउथ गंगानगर से लेकर कुशलगढ़ या बांसवाड़ा तक का एक्सटेंट है वो 826 किलोमीटर है। तो राजस्थान ऐसे ज़्यादा फैला हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है। तो राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हम कर ही चुके हैं। राज्यों की सीमा में पंजाब के साथ राजस्थान की 89 किलोमीटर, इसके बाद इससे लगते हुए हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर, एमपी की लगती है सर्वाधिक सीमा, अगर सवाल आए तो सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। और एमपी से इधर गुजरात, जो यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्टर्न एरिया में राजस्थान की सीमा लगती है, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। अब यहाँ पे कुछ इससे वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मैं मोस्टली हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप सबको समझ आए। कुछ की टर्म्स है जो इंग्लिश में भी बोल दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी आसानी रहे। राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु, जैसा हमने बात की, गंगानगर में कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंडा गांव में है। राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु जैसलमेर के सम तहसील के
कटरा गांव में है, और पूर्वी बिंदु धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील के सिलान गांव में है। राजस्थान का यहाँ पे सिलावट सिलान गांव होगा। राज्य का मध्यवर्ती केंद्र बिंदु लामपोलाई या लापोलाई भी बोलते हैं इसको, लापोलाई गांव है। नापोलाई नागौर में है, जो नागौर जो है राजस्थान के बीच में आता है एकदम, तो इसको राजस्थान का मध्यवर्ती केंद्र माना जाता है। जो सैटेलाइट से हम लोग जो इमेज लेते हैं उसमें जो राजस्थान का एकदम मध्य बिंदु आता है वो लापोलाई गांव आता है। और कर्क रेखा की बात की जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? राजस्थान के 2 जिलों से। कौन कौन से? डूंगरपुर और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे चलते हैं। आगे बाउंड्री एक्सटेंशन की बात करें राजस्थान की, राजस्थान का सीमा विस्तार कितना है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, टोटल जो लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री राजस्थान की कितनी है? 5,920 किलोमीटर्स। इसको भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है और एक अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा है। 2 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, इसकी हम बात कर चुके हैं। 1070 किलोमीटर की जो सीमा थी उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। और जो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राजस्थान के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको रिमेंबर करना चाहिए कि रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, राजस्थान से जो लगती है 1070 किलोमीटर की है। और दिस बाउंड्री एक्सटेंड फ्रॉम द हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद रखनी कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर शाहगढ़, बाखासर, बाड़मेर तक लगती है। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर। श्री गंगानगर और अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे 210 किलोमीटर लगती है इनसे सीमा। इसके आगे बीकानेर से लगती है, बीकानेर से 168 किलोमीटर। इससे पहले हमने पढ़ा था श्री गंगानगर और अब नए अनूपगढ़, इन दोनों को मिला के लगती है 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। यहाँ पे बीकानेर से लगती है 168 किलोमीटर, जैसलमेर से लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर से लगती है 228 किलोमीटर। तो अगर ये सवाल बने कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान में किस जिले से लगता है, तो निश्चित तौर पर आंसर जैसलमेर होगा कि 464 किलोमीटर सीमा लगती है। और सबसे कम अगर माना जाए तो ये प्रीवियस डाटा के अनुसार है कि श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ को एक डिस्ट्रिक्ट माना गया है। इसके अनुसार 168 किलोमीटर जो है वो बीकानेर से लग रही है। बाकी अब नए डाटा में चेंज हो जाएगा ये डाटा, अनूपगढ़ आ जाएगा इसका आंसर। अनूपगढ़ नहीं, सॉरी, इसका आंसर श्री गंगानगर हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे अनूपगढ़ की बहुत बड़ी सीमा लग रही है। उसके बाद यहाँ पे बीकानेर की सीमा है और फिर जैसलमेर की ये बहुत बड़ी सीमा लग रही है और उसके बाद बाड़मेर की ये सीमा है। तो सबसे लीस्ट सीमा अब जो नए डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लीस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो राजस्थान की लग रही है वो लग रही है श्री गंगानगर के साथ, जो हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर ये सीमा जा रही है शाहगढ़, बाड़मेर, बाखासर गांव है वहां तक जा रही है। ठीक है, राजस्थान के साथ लगने वाले पाकिस्तान के कुछ प्रांतों के नाम बताए गए हैं यहाँ पर। इसको याद रखने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आप ऐसे ही ध्यान रखने के लिए भावल नगर, भावलपुर, रहीमयार, खानपुर और सिंध के घोटकी, टुक्कुर, संघर, खेरपुर, उमरकोट और थार पाकर प्रांत शामिल है इसमें। आगे चलते हैं तो इंटर स्टेट बाउंड्री की बात कर लेते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल बाउंड्री 1070 किलोमीटर जो 1070 किलोमीटर की थी, और जो राजस्थान के श्री गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 5 जिलों से लग रही थी। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा लग रही थी जैसलमेर के साथ और सबसे कम सीमा लग रही थी वो श्री गंगानगर के साथ लग रही थी। यहाँ पे कुल जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है या इंटर स्टेट
अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा या इंटरस्टेट लैंड बाउंड्री जो है वो 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर की 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा लग रही है। अंतर्राज्यीय सीमा स्थलीय सीमा है। अब इसमें यहाँ पे फैक्चुअल डाटा दिया गया, मैं एक हिंदी में ही पढ़ते जा रहा हूँ, इंग्लिश वाले भी इसमें देख सकते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा है। पंजाब के साथ हमने पढ़ा 89 किलोमीटर की सीमा है। सबसे पहले पंजाब आता है, उसमें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिलों के साथ सीमा लग रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पड़ोसी राज्यों के जो जिले हैं इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लग रही है। पंजाब के बाद जस्ट नीचे नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि जो अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा है वो नॉर्थ टू साउथ कौन से स्टेट के साथ लगती है, उसका सीक्वेंस बताओ। तो उसमें सबसे पहले पंजाब के साथ 89, फिर हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लग रही है। इसमें बहुत सारे जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, नया डिस्ट्रिक्ट, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग, 8 जिलों के साथ ये सीमा लग रही है। पहली सीमा 2 जिलों के साथ थी और ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे हम उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लग रही है। इसमें 3 जिले हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। पहले एक ही जिला होता था, भरतपुर और धौलपुर 2 जिले होते थे इसमें, तो डीग और भरतपुर एक ही जिला था। और ये मथुरा और आगे के साथ लग रही है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ मैक्सिमम सीमा लग रही है 1600 किलोमीटर की। इसके साथ बहुत सारे जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ये याद रखने की जरूरत नहीं है एमपी के जिलों का। और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो एमपी के साथ कितने जिलों की सीमा लग रही है? एमपी के साथ लग रही है राजस्थान के 10 जिलों की सीमा। और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा है, ये राजस्थान के 6 जिलों से लग रही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया इसमें, तो 6 जिले हो गए हैं। और ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से जिलों के साथ लग रही है। तो एमपी के साथ आप याद रख सकते हैं कि 10 जिलों के साथ लगती है, गुजरात की 6 जिलों के साथ। लीस्ट जो लगती है वो हमने जैसा कि ऊपर देखा, ईस्ट जो सीमा है वो पंजाब की सीमा लग रही है, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ लग रही है, बस 2 जिलों के साथ। और जो सबसे ज्यादा सीमा लग रही है वो एमपी के साथ लग रही है, 10 जिलों के साथ। अब सीमा से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। द मैक्सिमम बाउंड्री अलोंग द रेड क्लिफ लाइन सीम्स टू बी दैट ऑफ राजस्थान। जो रेड क्लिफ लाइन है, जो इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, इसके अंदर राजस्थान की सर्वाधिक सीमा जिसकी लग रही है वो राजस्थान है। राजस्थान के अलावा पंजाब की भी सीमा लगती है, पर राजस्थान की सबसे ज़्यादा लगती है और गुजरात की भी लगती है। रेडक्लिफ के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय ये है जयपुर। जयपुर मुख्यालय बहुत आपको पता है कि ईस्टर्न में स्थित है राजस्थान के, और ये जो बाउंड्री है वो वेस्टर्न पार्ट में। तो जयपुर जो राजधानी मुख्यालय है वो सबसे दूर राजधानी मुख्यालय हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। अब रेड क्लिफ लाइन के साथ सर्वाधिक सीमा जो है जैसलमेर जिले की है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कितनी है, 464 किलोमीटर। रेड क्लिफ के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय जो है अनूपगढ़ का है। अनूपगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो वो एकदम बॉर्डर के अलोंग ही चलता जा रहा है, तो उसका जिला मुख्यालय एकदम पास में है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो हनुमानगढ़ जिले की लगती है, हरियाणा के साथ। और हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा जो है वो अलवर जिले की लगती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, ये वापस से वही मैप आ गया हमने डिस्कस किया था कि सीमा कहाँ से लग रही है, तो ये हरियाणा आ गया। हरियाणा के साथ हमने झुंझुनू, ये हनुमानगढ़ की सीमा सबसे ज़्यादा लग रही है, यहाँ से लगा के। तो आप मैप को जितना अच्छे से रीड करेंगे उतने इजीली आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो मैप को ध्यान में रखना है, इस पॉलिटिकल मैप को जरूर ध्यान में रखना है। ये राजस्थान के जो 50 जिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन इस बार यहाँ से आ सकता है। आगे हम बात करेंगे कुछ और फैक्चुअल चीज़ों के बारे में। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लग रही है भरतपुर जिले की, और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा लग रही है डीग जिले की। तो देखते हैं, ये हो गया हरियाणा, पंजाब हो गया, यहाँ पे इसके बाद उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा यह लग रही है भरतपुर की, तो ये ज़्यादा है। और डीग की सबसे कम है, धौलपुर की भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। साथ में ध्यान करना, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लग रही है झालावाड़ की, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम लगती है भीलवाड़ा की। ये भी हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे ये एमपी है, तो एमपी के साथ सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है, और करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। तो झालावाड़ की सबसे मैक्सिमम लग रही है, और कोटा, बूंदी, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तक का क्षेत्र आ गया इसमें। और इसमें सबसे कम लग रही है भीलवाड़ा की। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लग रही है, गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लग रही है बाड़मेर की। तो ये गुजरात की सीमा हम लोग देख लेते हैं। सांचौर जो नया जिला है इसकी सीमा हो गई, ये हो गई सिरोही की।
ये उदयपुर की सबसे ज़्यादा सीमा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आगे जो कुछ फैक्ट्स और है, जैसे चित्तौड़गढ़ जो है विखंडित रूप में है और कोटा अविखंडित रूप में मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा साझा करते हैं। मतलब इनकी सीमा टूट के फिर वापस लगती है, क्योंकि ये टूटे हुए, और क्योंकि चित्तौड़गढ़ विखंडित है और कोटा अविखंडित है। वर्तमान में केवल चित्तौड़गढ़ ही एकमात्र विखंडित जिला है। चित्तौड़गढ़ को ओनली विखंडित जिला माना जाएगा। सीमा विवाद की बात होती है तो बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ क्षेत्र, सीमा विवाद की जब भी बात होती है तो बांसवाड़ा में स्थित जो मानगढ़ क्षेत्र को लेकर राजस्थान और गुजरात का सीमा विवाद चलता है, अक्सर चर्चा में रहता है ये। अब हम आगे चले तो राजस्थान के जिलों का कुछ और फैक्चुअल बेसिस देखते हैं। इसमें देखते हैं राजस्थान के 28 जो परिधि, राजस्थान के 28 परिधीय और 22 अंतर्वर्तीय जिले हैं। मतलब इंग्लिश में पढ़ा जाए तो राजस्थान के ओल यहाँ से टोटल इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट 28 पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट एंड 22 इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जो पेरीफेरी पर होता है, तब ये बाहर की साइड दूसरे राज्य सीमा बनाते हैं। और अंदर वाले जो होते हैं इनको कहते हैं इंटर स्टेट, जो स्टेट के अंदर ही है, मतलब अंतर्वर्ती जिले। और परिधीय जिले, परिधि पर होते हैं जो किसी और से सीमा बना रहे होंगे। कुल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं 25। कुल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले मतलब अंतर्राज्य जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सीमा बना रहे हैं, ऐसे कुल जिले हैं 25। केवल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं वो 23 है, क्योंकि 2 जिले हैं जिनकी हमने बात की थी, गंगानगर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं। तो इन 25 जो अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं इनमें से 2 कम हो जाएंगे, गंगानगर और बाड़मेर, तो ये और कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले जो ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, केवल अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ये ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री ही बनाते हैं पूर्ण तरीके से। सबसे ज़्यादा बनाता है जैसलमेर। जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं वो है श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब राजस्थान के 22 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, ये आप मैप में देख लें कौन कौन से अंतर्वर्ती जिले हैं। और राजस्थान के 4 जिले दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। जो राज्यों के बॉर्डर पे होंगे वो 2 राज्यों के साथ करेंगे। हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा के साथ करता है, देख चुके हैं। डीग जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ करता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ करता है। और बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ करता है। अब मैप में हमको देखना है तो मैप में भी हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे हनुमानगढ़ की बात हुई थी। हनुमानगढ़ जो है ये दोनों से लगा रहा है, पंजाब से भी लगा रहा है और हरियाणा से भी लगा रहा है। डीग की बात कर ली, डीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगा रहा है। और डीग की बात हो गई, और यहाँ पे बांसवाड़ा की बात हो गई है। यहाँ पे बाड़मेर की बात हो गई, बाड़मेर यहाँ पे दोनों से लगा रहा है। अब सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जो जिला मुख्यालय है, ऐसे जिला मुख्यालय जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाते हैं वो है जयपुर। जयपुर 10 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। जयपुर शहर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, दूदू, टोंक, दौसा, ये सब जयपुर के चारों तरफ है। तो जयपुर 10 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। ये एक सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है। और राज्य के 2 जिले, जयपुर शहर और जोधपुर शहर, जयपुर और जोधपुर शहर को जो बांटा गया है, इसके चारों तरफ का जो एरिया उसको रूरल माना गया है, तो बीच वाला शहर बन गया। तो ये स्थलबद्ध है, एक जिले की सीमा से स्थलबद्ध है, मतलब इनके चारों तरफ एक ही जिला है। जयपुर शहर के चारों तरफ है जयपुर रूरल, और जोधपुर शहर के चारों तरफ है जोधपुर रूरल, जोधपुर ग्रामीण, नीचे यही लिखा हुआ है। अतः इन दोनों जिलों की सीमा सबसे कम जिलों से लगती है। तो ये था कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो हम राजस्थान को देख लिया, नए 50 डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से हमने इसको देख लिया है कि जैसे जयपुर की बात होगी, जयपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। जयपुर की सीमा यहाँ पे जयपुर जयपुर रूरल की सीमा यहाँ पे दूदू से भी लग रही है,
यहाँ पे अजमेर से भी लग रही है, डीडवाना कुचामन से भी लग रही है, कर से भी लग रही है, नीम का थाना से भी लग रही है, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, इन सब से लग रही है। तो जयपुर, और यहाँ पे जयपुर अर्बन से भी लग रही है। तो जयपुर रूरल की 10 जिलों के साथ सीमा लग रही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और जो जयपुर रूरल है ये जयपुर अर्बन के चारों तरफ है। ऐसा ही जोधपुर रूरल जो है, जोधपुर अर्बन जोधपुर रूरल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसके साथ साथ आपके राजस्थान के जो नए जिलों के संबंधित क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन। थैंक यू।